तो हम लोग आज अपील देखेंगे, ठीक है। सीआरपीसी में जो 19 सीआरपीसी 1973 में जो चैप्टर नंबर 29 हुआ करता था, अभी जो है देखिए सीआरपीसी 1973 में जो चैप्टर नंबर 29 हुआ करता था, बीएनएसएस 2023 में ये चैप्टर नंबर 31 है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। उसका कारण ये है कि मैं आई एम डूइंग द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँ कि मेरा नाम आपको पता ही है। मैं बीटेक किया मदन मौलवी इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से, गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी कंप्लीट की। आफ्टर दैट मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ग्रेड बी में। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि किस पोस्ट पे, बिकॉज ये रूल के खिलाफ है। और मैं आप लोगों को वीडियो तभी बना सकता हूँ जब मैं खाली होता है, तो इसलिए मेरे थोड़े रेगुलर वीडियो नहीं आते हैं। लेकिन जो भी वीडियो आते हैं, अगर उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी में ये सेक्शन हुआ करता था, ठीक है, 372 टू 394, ठीक। इसमें 41 ऐड कर दीजिए। इस सेक्शन में 41 ऐड कर देंगे तो बीएनएसएस के सेक्शन आ जाएंगे। तो बीएनएसएस के सेक्शन, ये चैप्टर 31 हुआ है बीएनएसएस 2023 जो नया वाला है। तो अगर इसमें आप 41 ऐड करेंगे तो ये 4162, ठीक है, 4162 435, ठीक। ये है हमारा बीएनएसएस 2023 का सेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग अभी देखेंगे, चैप्टर 31, ठीक। तो इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चार्ट बताऊंगा, मतलब किस तरह से आप इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो चार्ट जो है, अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कभी कभी आप लोग लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है। तो इसमें हम चलेंगे इंट्रोडक्शन के पार्ट पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखिए, तीन सेक्शन मैं आपको बताता हूँ। मैं चार्ट भी बनाया हुआ हूँ, लेकिन इस तीन सेक्शन को मैं छोड़ के रखा हूँ। एक है 380, दूसरा है 382 और तीसरा है 383। देखिए, आपको बीएनएसएस का सेक्शन चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, 41 ऐड कर देना है। सीआरपीसी में जो आप पढ़े थे उसमें 41 ऐड कर देना है। मतलब अगर चैप्टर 29 में आप अपील जो पढ़े थे सीआरपीसी में, ठीक है, इस अपील में ये हुआ करता था, मैंने आपको बताया 372 टू 394। इसमें 41 ऐड कर दीजिए, आपको आ जाएगा। अगर यहाँ आपको चाहिए 41 तो यहाँ देखिए 380 जो सेक्शन है, 41 ऐड करेंगे आपको, तो आपका हो जाएगा 421, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं। अच्छा, 382 क्या होती है? 382 होती है पिटिशन ऑफ अपील, मतलब अपील कैसे डाली जाती है, ठीक है। भाई अपील डालेंगे तो कैसे डालेंगे? पिटिशन ऑफ अपील। अच्छा, अपील क्यों डाली जाती है, मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो बता दूं अपील डाली क्यों जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए इस बंदे ने क्राइम किया, ये एक्यूज है, ठीक है, और ये है विक्टिम। विक्टिम जो मुकदमा करता है इसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूट कर रहा है। प्रोसिक्यूट किसको कर रहा है? इसको, ठीक है। तो दो कंडीशन होती है कि या तो एक्यूज छूट जाएगा, एक्विट हो जाएगा, या तो ये कन्विक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये या तो ये एक्यूट हो जाएगा, एक मिनट। हम्म, तो मैं आपको बता रहा था कि एक्यूज होगा, या तो वो एक्विटल हो जाएगा उसका, ठीक है, या तो इसको सजा हो जाएगी, ठीक है, या तो कन्विक्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्विक्ट हो जाएगा या तो इसको लेस पनिशमेंट मिलेगी, या तो इसको लेस पनिशमेंट मिलेगी।
तीन ही होगा। आपको पता है कि डिस्चार्ज तो होगा नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज आपको पता है कि डिस्चार्ज कब होता है, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद। ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या है, मैं आपको वीडियो में बताया हूँ। जब फ्रेम हो जाएगा चार्ज, चार्ज जो है एक्यूज के खिलाफ फ्रेम हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ तीन कंडीशन होगी, या तो एक्यूज जो है एक्विटल होगा, या तो उसको सजा मिल जाएगी, या तो सजा कम मिलेगी। ठीक है। तो एक्विटल होगा, तो ये विक्टिम ना बेचारा, प्रोसिक्यूशन जो विक्टिम है, ये इसके खिलाफ अपील करेगा। जब ये कन्विक्ट हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा तो अपील करेगा नहीं, कन्विक्ट होगा तो एक्यूज अपील करेगा कि हमको सजा क्यों मिली, हम सजा से बच जाएं। एक्विटल हो जाएगा, ये छूट जाएगा, तो आपको विक्टिम या प्रोसिक्यूशन आप अपील करेगा। और यदि लेस पनिशमेंट मिलेगा तो इसमें ना तो एक्यूज करेगा अपील, या तो प्रोसिक्यूशन भी नहीं करेगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है कि विक्टिम के ही साइड से स्टेट गवर्नमेंट जो होती है प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूट करती है अक्यूज को। ठीक है। तो जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज हो जाता है तो इसके बाद ये तीन कंडीशन होती है, एक, दो, तीन। अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो उससे पहले डिस्चार्ज होता है। तो जब डिस्चार्ज होगा कोई, तब वो अपील में नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं बना ना। जब चार्ज बनेगा तब ना आप सजा होगी, तब ना आप अपील में जाएंगे। लेकिन अगर चार्ज ही नहीं बना, आप डिस्चार्ज हो गए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले, तो आप अपील में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये होता है अपील में न जाने और न जाने का कारण। तो 382 होता है पिटिशन ऑफ अपील, मतलब कैसे अपील की जाती है। ठीक है। इसके बाद है 383। ठीक। आपको किसी भी सीआरपीसी का सेक्शन बीएनएसएस में कन्वर्ट करना है, +41। देखिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। इसका अगर सेक्शन जानना है तो 383 में 41 ऐड कर देंगे, तो आएगा 424। ठीक है। तो 383 हो जाएगा जब जेल में से अपील की जाती है, व्हेन अपील फ्रॉम जेल। ठीक है। तो मतलब 382 में पिटिशन कैसे अपील करता है, कैसे अपील किया जाता है, क्या प्रोसीजर दिया जाता है, और जेल से जब अपील होती है तो 383 होता है। ठीक है। और ये 380 है स्पेशल, स्पेशल टाइप की अपील है, स्पेशल राइट इन अपील। ठीक है। स्पेशल राइट है, स्पेशल टाइप का अपील है इन सर्टेन केसेस। कौन सा सर्टेन केसेस, जब हम 383 380 पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। 380 का बीएनएसएस में सेक्शन बदलना है, तो 41 ऐड कर दीजिए, 421। ठीक है। देखिए मैं आपको पूरी अपील लगभग 5-6 लेक्चर में आपको पूरा बताऊंगा। अभी चार्ट बताता हूँ। ठीक है। चार्ट बताऊंगा आपको, चार्ट आप समझ लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अपील समझ में आएगी। 382 अपील कैसे की जाती है, 383 जेल से कैसे अपील की जाती है, और 380 सर्टेन केसेस में कैसे अपील की जाती है। ठीक है। और इसके बाद होता है 394 सबसे लास्ट में, या बीएनएसएस का सेक्शन 41 ऐड कर लेंगे तो 435। ठीक है। ये होता अबेटमेंट ऑफ अपील। ठीक है। तो चार सेक्शन यहाँ याद कर लीजिए। 382 कैसे अपील की जाती है, 383 जेल से कैसे अपील की जाती है, 380 सर्टेन केसेस में कैसे अपील की जाती है, और 394 अबेटमेंट ऑफ अपील। ठीक है। इसके बाद मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा जिसमें 22-23 सेक्शन जो भी अपील के हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। ये चार्ट मैंने बनाया है, इसको इसको आप देखिए। एक मिनट। ठीक है। तो इस चार्ट को मैंने दो चार भागों में तोड़ा। ठीक है। चार भागों में तोड़ा है। ये है टाइप ऑफ अपील, इधर है प्रोसीजर ऑफ अपील, ये प्रोसीजर ऑफ अपील, और इसके नीचे यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे नो अपील, और इधर है अपीलेट कोर्ट, यदि अपील कोर्ट में करेंगे तो आप वन बाय वन आप इसको आप देखिए। ठीक है। तो टाइप ऑफ अपील देखिए, टाइप के आगे +41 मैं इसलिए लिखा हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी सेक्शन आपको इसमें मिलेगा, ये चार्ट है 372 टू सी 370,
394 प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4132435। ये BNS का सेक्शन है, ठीक है, BNSS 2023, ठीक है। टाइप ऑफ अपील बहुत सिंपल है, इस चार्ट को केवल याद करिए, मतलब किस तरह से, मतलब कितने तरह की टाइप, कितने तरह की जो है अपील होती है। तो पहली अपील मैंने बोला था ना कि जब एक्यूज को कन्विक्शन हो जाएगा, सजा हो जाएगी, सजा हो जाएगी तो कौन जाएगा, वो खुद जाएगा, जिसको सजा हुई वो खुद जाएगा। 394, ठीक है। मैं BNSS का सेक्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें आप 41 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक्यूटल, यदि एक्यूट हो गया, मुजरिम जो है, जो इसने मारपीट की, जिसने जिसने मर्डर किया है, मैंने बोला ना कि विक्टिम होता है, एक एक्यूज होता है। तो एक्यूज यदि एक्विट हो गया, मतलब अपराधी छूट गया, तो कौन जाएगा, कौन जाएगा, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, विक्टिम जाएगा, प्रोसिक्यूशन जाएगा। तो 378 इन्हांसमेंट ऑफ अपील, मैंने बोला था ना कि जब सजा बढ़वानी हो, मान लीजिए विक्टिम है, ये विक्टिम है, ठीक है, और ये एक्यूज है, कि इसको, इसकी सजा कम हुई, इसको होनी थी 6 साल की सजा, हुई 3 साल की सजा, तो अब इसकी सजा बढ़वाने के लिए अक्यूज तो जाएगा नहीं, अक्यूज थोड़ी सजा अपनी बढ़वाएगा, कोई अपना अपराधी सजा बढ़वाता है, विक्टिम भी नहीं जाएगा। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट जाती है, ठीक है, इसमें स्टेट जाती है इस कन्विक्शन के खिलाफ, इस लेस पनिशमेंट के खिलाफ हायर कोर्ट में, ठीक है। तो अपील देखिए, याद रखिएगा, हाई कोर्ट में ही नहीं होती है, अपील हमेशा हायर कोर्ट में होती है, अपील हमेशा हायर कोर्ट में होती है। हाँ, तो इन्हांसमेंट के लिए हमेशा स्टेट जाती है कन्विक्शन के खिलाफ, ठीक है। चौथा है अदर केसेस, अदर केसेस 373 है, उसको मैं बताता हूँ। अदर केसेस क्या है, अपील फ्रॉम अदर रिक्वायर सिक्योरिटी और रिफ्यूजल और एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी की पीस गुड बिहेवियर, मतलब इस सब के लिए यदि अपील जाओगे आप, इसके लिए यदि आपको कोई फाइन या कन्विक्शन लगा है, तो आप अपील में यदि जाएंगे तो 373 होगा। अगेंस्ट कन्विक्शन, यदि हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, ठीक है, तो 379 में जाएंगे। तो टाइप ऑफ कन्विक्शन हो गया, कितने टाइप के कन्विक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब यदि आपको कन्विक्शन हो गया, या आप छूट गए, या आपकी सज़ा बढ़वानी है, अदर केसेस और हाई कोर्ट के खिलाफ जो कन्विक्शन होता है वो, ठीक है। अब देखिए प्रोसीजर ऑफ अपील, अपील की प्रोसीजर क्या होती है, कैसे सुना जाता है, कि क्या प्रोसीजर होती है अपील की। तो पहला है 381, कैसे सुनवाई होती है अपील की। 384 और 385 बहुत सिंपल है, 41 ऐड कर देंगे, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, 41 ऐड करेंगे तो 425 हो जाएगा, और 426 ये BNSS के सेक्शन है। यदि मान लीजिए कोई अपील समरली है, उसको समरली डिसमिस किया जा सकता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है अपील का। अगर कोई अपील समरली डिसमिस नहीं की जा सकती है, तो उसका क्या प्रोसीजर है अपील का। 384 और 385, मान लीजिए किसी अपील में जज जो है इक्वली मत से डिवाइड हो गए, मान लीजिए दो तीन बेंच है, या दो बेंच, ठीक है, हाई कोर्ट में कोई दो बेंच है, कोई एक जज ने उसके पक्ष में बोला और एक जज ने उसके विपक्ष में बोला, तब क्या प्रोसीजर है अपील का, ठीक है। और 393 है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, किसी जजमेंट के फाइनलिटी का क्या प्रोसीजर है कन्विक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ अपील और प्रोसीजर ऑफ अपील, ठीक है। अब हम देखेंगे कब अपील आप नहीं कर सकते हैं और कब आप अपीलेट कोर्ट में कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको याद करना, जो चार्ट मैंने बनाया मैं आपको बता देता हूँ कब कब अपील आप नहीं कर सकते। पहला ही है 370 थ्रू, नो अपील, मतलब यदि आप अपील अगर रिक्वायर, मतलब प्रेस्क्राइब नहीं है, मतलब नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, यदि अदरवाइज प्रोवाइडेड नहीं है अपील, ठीक है, तो आप कोई अपील नहीं कर सकते। दूसरा, यदि आपने प्लीड गिल्टी कर लिया, मतलब आपको जो सजा, मतलब थी, आप अपने अपराध, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है, उस फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है तो उसके बाद होता है प्लीड गिल्टी, यदि आपने गिल्टी अपनी मान ली तो अपील में आप नहीं जा सकते। तीसरी है पीटी केसेस, पीटी केसेस क्या होता है आपको मैंने बताया है, सेक्शन 206, ठीक है, जो ऑफेंसेस 1000 से ऊपर के फाइन के हैं,
1000 से नीचे के फाइन के हैं उसे पीटी केसेस कहा जाता है। पीटी केसेस आपको पता है, वो मैंने पीटी केसेस वाले जो सेक्शन है उसमें मैंने बताया है, ठीक है, 210 से लेकर 235 में, उसको आप जाके पढ़ लीजिए। तो 3 मामलों में अपील बिल्कुल नहीं हो सकती। कब? यदि नो अदरवाइज प्रोवाइडेड नहीं हो तो कोई अपील नहीं हो सकती, प्लीड गिल्टी हो गया, और पीटी केसेस, इन तीनों में 372, 375 और 376, ठीक है। अब देखिए सब हो गया, टाइप ऑफ केसेस हो गया, प्रोसीजर हो गया, अपील का, नो अपील हो गया। अब अपील यदि की जाएगी तो अगर हाई मान लीजिए अपीलेट कोर्ट, कौन सी अपीलेट कोर्ट होगी जिसमें अपील की जाएगी, तो इसमें बताया गया है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट चाहे सेशन कोर्ट होगी, चाहे सीजीएम कोर्ट होगी, चाहे हाई कोर्ट होगी, याद रखिएगा। अपीलेट कोर्ट सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट नहीं होगी, अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट भी होगी, सीजीएम कोर्ट भी होगी, और कोर्ट ऑफ सेशन भी होगा, ठीक है। इसके बाद है सब ऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट। यदि सब ऑर्डिनेट में मैटर चल रहा है तो उसकी क्या पावर है, क्या पावर है अपीलेट कोर्ट की। और तीसरा है कि यदि अपीलेट कोर्ट में मैटर गया, किस अपीलेट कोर्ट में, इसमें हाई कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में, या कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है, तो उसमें मैटर खुलेगा तो फर्दर एविडेंस भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट 386, सब ऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट 387, और यदि फर्दर एविडेंस लिया जाएगा 391। ये पूरा सेक्शन आपका, यही चार्ट देख के आप याद कर सकते हैं। एक लेक्चर हुआ है, 4 लेक्चर मैं और बताऊंगा 10 से 12 12 मिनट का, जिसमें पूरा सेक्शन मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा।